Hi dear learners of English, greetings. This is M. Rahman and you are attending RSC classes of English language. We welcome you to our lecture number 14 in which we are going to give you tips how to translate from Hindi to English easily. Because this is translation, that's why there will be certainly two languages. तो यहाँ पर आज हमारी languages हैं हिंदी और इंग्लिश और हम सीखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने ये सीखा था कि किस तरह से ट्रांसलेशन के पॉइंट्स हमें याद करने होते हैं और ट्रांसलेशन में किन किन बातों को हमें याद रखना होता है। उन सारी वीडियोस के जो लिंक्स हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो जनरली हम टेंसेस के अकॉर्डिंग और वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग्स का दायरा बहुत बड़ा है। कहीं पर आपको इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स याद करने होते हैं, कहीं पर आपको कोलोकेशंस लर्न करनी होती हैं। आज यहाँ पर हमने ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किए हैं जिसके अंदर अगर हम हिंदी को देखें तो हम लिटरली उस वर्ड का मीनिंग ये देखेंगे कि एक जैसा नहीं होता। तो लिटरली का मतलब हुआ कि बिल्कुल अक्षरशः किसी का मीनिंग एक जैसा होना। मान लीजिए कि आपने कहा प्लेस का मतलब स्थान है, लेकिन प्लेस का मतलब रखना भी हो सकता है, ठीक है। लुक का मतलब है देखना, सी का मतलब है देखना, ऑब्जर्व का मतलब है देखना, लेकिन इन देखने के वर्ड्स के जो सेंस हैं वो बिल्कुल अलग अलग जगह पर आप यूज करते हैं। तो सी का जो मीनिंग है देखना, ये लिटरली हमेशा यूज नहीं होता। हमें अच्छी ट्रांसलेशन के लिए ये सीखना पड़ता है कि इसका पर्टिकुलर यूज किस वर्ड का कहां पर होता है। जनरल मीनिंग देखना है, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही आज हमने यहाँ पर हिंदी का एक वर्ड चुना है लगना। लगने में क्या है, अब लगने के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं कि वह आपके अंकल लगते हैं, आपको बुरा बहुत लगता है, 2 और 2 4 लगते हैं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है। तो लगने के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, वो सारे इस अकेले वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करना दैट्स नॉट पॉसिबल, बट व्हाट इज पॉसिबल आई एम विद सच टाइप ऑफ वर्ड्स विद यू कि यहाँ पर हम सीखेंगे कि लगना, लगाना, लगना, लगाना इन वेरियस सिचुएशंस दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो कहाँ पर लगने का मीनिंग क्या होता है ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले शुरू करते हैं पहले वर्ड से, मजदूर लगाना, कि भाई हमने मजदूर लगा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप मजदूरों को लगाने की बात करते हैं तो वहां पर एम्प्लॉय आता है। लगाने का मतलब हर जगह पर आपको अलग आएगा। हम कहेंगे कि आज हमने जो है वहां पर 10 मजदूर लगाए हैं ताकि काम इजीली निकल सके, निपट सके। तो वहां पर मजदूर लगाने का होगा वी एम्प्लॉयड 10 लेबरर्स। अक्सर हम डे टू डे लैंग्वेज में ये देखते हैं कि लगाने का जो मजदूर है उसको हम लेबर कहते हैं। एक्चुअली लेबर जो है वो मेहनत को कहते हैं। लेबरर्स यानी लेबर करने वाले जो लेबरर्स हैं उन्हें आप बेलदार मजदूर या जो भी आप अपने रीजन के अंदर वर्ड कहते हैं वो कह सकते हैं। तो यहाँ लेबरर्स का मतलब हुआ मजदूर, और एम्प्लॉय आपके टेंस के अकॉर्डिंग कहीं भी किसी भी टेंस में जिसमें आप चाहेंगे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया एम्प्लॉय लेबरर्स। या तो आप पूछ सकते हैं किसी सेंटेंस में कि इस फर्श को बनवाने में हमें कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो आप कह सकते हैं कि हाउ मेनी लेबरर्स कैन बी एम्प्लॉय। तो लगाने के लिए आपने एम्प्लॉय यूज किया, एम्प्लॉयड इसकी फर्स्ट एम्प्लॉय है, सेकंड एम्प्लॉयड, थर्ड भी एम्प्लॉयड ही होती है फॉर्म। अब यहाँ पर है चूना लगाना। अब चूना लगाना जो है ये थोड़ा सा इडियोमेटिक भी है। इडियोम समझते हैं, मुहावरेदार भाषा है। चूना लगाने का मतलब अगर आपने चूना लिया और ऐसे ऐसे करके लगा दिया तो वो अप्लाई के सेंस में आएगा। बट यहाँ पर चूना लगाने का मतलब है क्या करना, चूना लगाने का मतलब है यहाँ पर धोखा देना। तो यहाँ पर आप जो है चूना लगाने को धोखा देने के सेंस में कहेंगे चीट। हम कहते हैं भाई वो तो मुझे इतने रुपए का चूना लगा गया, तो ही चीटेड मी, ठीक है, ऑफ सच मनी सच अमाउंट। तो इस तरह से आप बात कह सकते हैं। तो चूना लगाने का मतलब हुआ चीट, और इसकी सेकंड फॉर्म चीटेड और थर्ड फॉर्म चीटेड होगी। तो ही चीटेड मी सो मेनी टाइम्स, उसने मुझे बहुत बार चूना लगाया, यानी उसने मुझे धोखा दिया। अब अगला आता है धूप लगाना। अब धूप लगाना
तो जो सेंस है आपका, इसका मतलब है किसी चीज़ को धूप में रखना जिसके ऊपर डायरेक्ट सन शाइन आ रही हो। जब आप पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो जो आपका रॉ मटेरियल होता है वो लेमन हो सकते हैं, कैरी हो सकती है, या जिस भी वेजिटेबल का आप जो है पिकल बनाते हैं तो उसे धूप लगाते हैं, तो वहाँ पर आता है सन। तो आप कहेंगे प्लीज़ सन दिस कैरी। कैरी समझते हैं ना, जो कच्चे आम होते हैं, तो प्लीज सन, तो सन दिस पीसीज ऑफ कैरी। तो यहाँ पर आ जाएगा सन वर्ब के तौर पर काम। तो टू हम वहां पर लगाते हैं जहां पर आपका जो ये फर्स्ट फॉर्म हमें दिखाना होता है, इसको हम इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो टू हमने दिखाया है, तो वर्ब को शो करने के लिए हमने टू दिखाया है, ताकि सन जो कि एक नाउन रहा है उसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो अब आप कहेंगे कि सर जब कुछ लोग समुद्र के किनारे पर हमने लेटे हुए देखे हैं, बीचेस पर देखे हैं, तो वहाँ तो क्या सन लगाया जा सकता है? तो उस तरह की सिचुएशन में हम बास्किंग कहते हैं, BASKING। बास्किंग उस सेंस में है जब आप जो है गरमाई ले रहे होते हैं, या जो सनशाइन है उसको अपनी बॉडी के ऊपर आप अपनी बॉडी को सेक रहे होते हैं। लेकिन सन का मतलब है कि धूप के जो बेनिफिट्स हैं, आपको किसी चीज़ को ड्राई करने में, उस जगह पर लेना, तो वहाँ पर आप किसी चीज़ को धूप लगाने में सन का यूज़ एज ए वर्ब कर सकते हैं। कई बार आपने देखा है कि जब कुछ कपड़े स्टोर में रखे रहते हैं और फिर जो है विंटर सीजन आने पर हम उन्हें पहले एक बार धूप लगाते हैं, तो ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन का एक तरीका है, ठीक है। तो हम कहते हैं प्लीज सन दीज क्विल्ट्स एंड शीट्स, तो वहाँ पर सन आ जाएगा। अब एक धक्का लगना, अब धक्का लगना टू गेट अ शॉक। अब ये जो शॉक है ये आपका फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से आ सकता है। इसका मतलब जो है आप धक्का लगना, या इसको जो है सदमा लगना भी कह सकते हैं। तो सदमा जो है हमारा मेंटल शॉक हुआ, और धक्का लगना एक फिजिकल टच हुआ, तो टू गेट अ शॉक, ठीक है ना। और कई बार आप सीधे सीधे से आई वॉज शॉक्ड, आई गॉट अ शॉक, तो शॉक वर्ब भी है, शॉक आपका नाउन भी है। तो अगर आप इसे एज ए नाउन यूज कर रहे हैं तो फिर आपको गेट यूज करना पड़ेगा, और गेट के साथ गॉट इसको आपने वर्ब के रूप में चेंज करना पड़ेगा, तो ये वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया सदमे के सेंस में भी आई गॉट अ शॉक, और यू कैन से आई वाज शॉक्ड। तो अगर आप वॉज लगाते हैं, तो वॉज के साथ जब आपकी थर्ड फॉर्म आती है वॉज के साथ, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, और ये थर्ड फॉर्म आपकी क्वालिटी विशेषता बन जाती है नाउन प्रोनाउन के लिए। आंख लगना, आंख लगना मतलब टू डोज ऑफ। अरे भाई मैं वहाँ बैठा हुआ था, थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई। अब आंख लग गई का मतलब ये नहीं है कि आंख लग गई, ऐसे ही लगने से मुझे याद आया हिंदी का वर्ड बनाना, कि जब आमतौर से डॉक्टर के पास कुछ ओल्ड फेलोज या जिनकी आंखें ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट रखती हैं, तो हम कहते हैं भाई इनकी आंख बन गई है, यानी डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन कर दिया है उनकी आंख का। तो बनवाने का सेंस वहाँ पर जो है वो ऑपरेशन से है। तो यहाँ पर है आंख लगना। तो आंख लिटरली अगर हम लगने का मीनिंग देखें तो ऐसा है जैसे कि एक पार्ट खाली है, हमने आंख उठाई और लगा ली, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आंख लगने का मतलब है एक तरह से ऊँघने के सेंस में, ठीक है, या नैप के सेंस में, तो नींद आ जाने के सेंस में। तो आंख लगने का मतलब है टू डोज ऑफ, तो ये टू आपका हट जाएगा जब आप इसे मेन वर्ब पर यूज करेंगे, और डोज जो है उसको डोज्ड कर देंगे आप, तो क्या बनेगा आपका, तो आपका ये जो वर्ब यूज होगी वो डोज्ड और डोज्ड हो जाएगी। तो आप लिखेंगे ही डोज्ड ऑफ व्हाइल ही वाज सिटिंग ऑन अ चेयर। तो डोज्ड ऑफ का मतलब हो गया कि सोने का इरादा नहीं था, लेकिन थकान की वजह से थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। हालांकि जब आप बिल्कुल लिटरली जब सोने का मूड करके लेटते हैं या बैठे हुए होते हैं टेक लगा करके, तो वहाँ भी आप डोज्ड या डोज या विल डोज, डोंट डोज, इम्पेरेटिव में, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में, किसी भी तरह के सेंटेंस में आप इसे अकॉर्डिंग टू वेरियस टेंसेस के फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है करने लगना। करने लगने का मतलब है टू बिगिन टू, और करने लगने का मतलब है अगर हम हिंदी सेंटेंस में देखें तो इसे कहाँ पर यूज करेंगे कि भाई वह हंसने लगा।
अब यहाँ पर हंसने लगा के अंदर करने तो शामिल है नहीं, तो इसको आप अंडरस्टूड मान लीजिए कि कुछ भी करना। करना, अब करना एक जनरल वर्ड है करना। अगर वो हंस रहा है तो कुछ कर रहा है तो कर की जगह हंस आ जाएगा, ठीक है ना। काम करने लगना, तो किसी में वर्ड करना लगता है, लेकिन अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको हम एक पर्टिकुलर वर्ड से भी शो कर लेते हैं। तो हमने कहा वह हंसने लगा, तो ही बिगेन टू लाफ, ठीक है। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो करने लगा को लिटरली नहीं देखना, करने लगा को सेंस देने वाले जितने भी वर्ड्स हैं तो वहाँ बिगिन टू, बिगेन टू, विल बिगिन टू आपको अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करना है इसको। तो करने लगा में टू बिगिन टू आपने आना है। नींद लगना, अब यहाँ पर नींद लगना और आंख लगना में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि आंख लगने में तो वो सो ही गया, ओके, बट नींद लगने का मतलब है स्टिल अवेक, वो अभी सोया नहीं है, जागा हुआ है, लेकिन उसको लग रहा है कि उसे जल्दी सो जाना चाहिए। ही इज फीलिंग अनेबल, ठीक है। तो उसको फील स्लीपी, फील स्लीपी का मतलब हुआ कि भाई नींद आ रही है, ड्राउजी, कि भाई मेरे को जो है आई एम नॉट इन अ फुली ऐसी कंडीशन में नहीं हूं कि मैं जागता रहूं। जागने का मतलब है कि मेरे को गफलत कभी भी हो सकती है। तो नींद लगने का मतलब है नींद आना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप, ठीक है। तो वहाँ पर आप ड्राउजी भी कह सकते हैं, जिसमें आपको ऊपर नींद का खुमार चढ़ रहा हो। इसके बाद आएगा नजर लगना। ये नजर लगना का मतलब हो गया कि आमतौर से आपने सुना होगा कि जो है ये डिसअप्रूवल सेंस में है, नेगेटिव सेंस में है कि ओके यू आर नॉट वर्किंग, लगता है आपको नजर लग गई है, यानी किसी ने टोक दिया है। तो इसका मतलब हो गया टू कास्ट एन इविल आई। इट मीन्स जब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो हम उन्हें छिपा कर रखते हैं। वी हाइड देम बिकॉज वी वांट टू अवॉइड देम फ्रॉम एनीबॉडी सो दैट नोबडी कैन कास्ट एन इविल आई, ताकि कोई उसको नजर न लगा दे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एनीबॉडी कैन कास्ट एन इविल आई, ठीक है, किसी भी बच्चे के लिए कह सकते हैं। तो कास्ट एन इविल आई का मतलब हो गया नजर लगाना, ठीक है, नजर लगना या लगाना। अब है टैक्स लगना, ठीक है। तो टैक्स जनरली एक वर्ड होता है इम्पोज करना। इम्पोज करना होता है थोपना, लेकिन टैक्स लगाने का एक पर्टिकुलर वर्ड है लेवी, LEVY। तो जब गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर टैक्स लगाती है तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट हैज लेविड अ टैक्स ऑन दिस। तो लेविड का मतलब हुआ कि टैक्स को लगाना या टैक्स को इम्पोज करना। नया ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हिंदी में, अर्थ लगाना या लगना। अगर हमने कुछ भी बोला तो हम कहेंगे कि इससे आपने क्या अर्थ लगाया, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसको आप किस तरह से व्याख्या करेंगे, इसको आप किस तरह से देखते हैं। तो आप कई तरह से इस बात को कहते हैं, तो उस सब को आप इसको किस तरह से देखते हैं। अब यहाँ पर दो मतलब निकल कर आ रहे हैं। एक मतलब तो ये निकल कर आता है कि मैं गहरी निगाहों से देखता हूँ, एक ये आता है कि हाँ मैं थोड़ा लापरवाही से देखता हूँ। तो मैं आपका वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा मतलब है कि आपने इस बात से क्या मतलब निकाला। तो अर्थ लगना और लगाना, तो अर्थ लगना और लगाने का मतलब है आपने इस बात से क्या समझा, यानी समझना, कि आपको क्या समझ आया, क्या समझा या समझना। तो क्या समझ में आया तो हम कहेंगे व्हाट डू यू मेक आउट फ्रॉम दिस, यानी जो भी मैंने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दी इसका आप क्या मतलब निकाल पा रहे हैं। तो टू हाउ डू यू इंटरप्रेट इट, हाउ डू यू इंटरप्रेट इट, व्हाट डू यू इंटरप्रेट इट, ठीक है। व्हाट डू यू मेक आउट, मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड। तो इसको आप जो है अगर इन अदर वर्ड्स समझना चाहें तो इसे टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी आपका माइंड इस एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या सोचता है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर अपनी सोच को बयान करना। तो टू मेक आउट कह सकते हैं, टू इंटरप्रेट कह सकते हैं कि आप इस बात से क्या समझे। पैसा या रकम लगना, कई बार आप अपनी बातों के अंदर कहते हैं कि इतना बड़ा फार्म हाउस खरीदने में पैसा लगता है, बच्चों को पढ़ाने में पैसा लगता है, ऐसा करने में पैसा लगता है। तो लगने का मतलब होगा इट कॉस्ट मनी, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये आपके ऊपर के एक्सप्रेशन है,
कि आप अलॉट ऑफ पर जाएं या लेस पर जाएं, इट डजंट मैटर। द मैटर इज कि कॉस्ट मनी, इट कॉस्ट मनी, इसमें पैसा लगता है, इसमें पैसा लगता था, तो इट कॉस्टेड नहीं होता। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों आपकी क्या होती हैं, कॉस्ट ही होती हैं। आदत लगना, आदत लगने का मतलब है क्या कह सकते हैं आप, यूज्ड टू होना, आई एम यूज्ड टू। अगर एम के साथ यूज्ड टू आए, इज आर एम के साथ, तो आईएनजी लगता है। कई बार हमें आदत होती है कि टू के बाद हम जो है फर्स्ट फॉर्म ही यूज करें, हाँ कर सकते हैं, लेकिन जब यूज टू से पहले कोई लिंकिंग वर्ब ना दे रखी हो, लेकिन अगर यूज टू से पहले इज आर एम है तो फिर यूज टू के बाद आप आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ हो गया आई एम यूज टू टीचिंग इंग्लिश, आई एम यूज टू किसी आप दूसरे नाउन को कह सकते हैं, आई एम यूज टू बुक्स, आई एम यूज टू सच पीपल, लेकिन वहां पर आदत लगने का मतलब यूज टू को हमने सब्स्टिट्यूशन के तौर पर यहाँ आपको बताया। यहाँ आदत लगने का जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम टीच करने वाले हैं आपको, वह है टू बी एडिक्टेड टू। एडिक्टेड का मतलब था आदी होना, लत पड़ जाना, धुत हो जाना, धत्ती हो जाना, किसी भी तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आदत पड़ना, इतनी पक्की आदत पड़ना कि जिसके बिना आप रह ना सके। तो आप हम कहेंगे ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। तो इसमें भी इज आर एम के बाद एडिक्टेड टू आता है, टू के बाद आईएनजी लगानी होती है। बात बुरी लगना, बात बुरी लगना ये जो है आपका फ्रेज ये आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो माइंड का मतलब होता है जरा ध्यान देना। ये ध्यान देना दो तरह का है, एक तो है कि मैं बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, प्लीज माइंड इट। एक है कि दिमाग को मत लगाओ, तो माइंड जो है बुरा मानना, समझना, लगने का मल्टीपर्पज वर्ड है, लेकिन ये जो है टू कट वन टू द क्विक, इसका मतलब है नेगेटिव सेंस में। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। कौन सा, ये माइंड इट, प्लीज डोंट माइंड इट, क्योंकि हम डू नॉट उसी के साथ लगाते हैं जो ऑलरेडी पॉजिटिव हो, लेकिन टू कट वन टू द क्विक का मतलब हुआ कि किसी को बुरी लगना। यहाँ पर जो वन है, इस वन की जगह पर जो है आप ब्लैंक माने। अगर हम कहें किसी सेंटेंस में कि इस बात ने उसको नाराज कर दिया, यानी यह बात उसको बुरी लगी। अब हम हिंदी क्या बोल रहे हैं, उसको नाराज कर दिया, लेकिन हमारी ट्रांसलेशन में नाराज की इंग्लिश कहीं नहीं आनी है, एंगर और एंग्री या कोई और वर्ड, रिसेंटमेंट वगैरह कहीं नहीं आएगा। हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ दूसरे ही वर्ड्स में उसको ट्रांसलेट करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है हाउ टू ट्रांसलेट इजीली। अगर हमें सीधा वर्ड मीनिंग याद ना हो तो ट्रांसलेशन में कभी भी आप वर्ड्स के पीछे मत भागिए, उसके सेंस को ट्रांसलेट करिए। तो आप कहेंगे दिस फैक्ट कट हर टू द क्विक। तो ये जो वन है, ये वन वेरिएबल है आपका, वेरिएबल को हम इस तरह से शो करते हैं। हमने कहा कि दिस रेवलेशन, दिस फैक्ट या कोई भी सच्चाई जो सामने आई, दिस एक्सपोजर कट हर टू द क्विक। हर में वन की जगह आपको वो प्रोनाउन डालना है जिसको वह बात बुरी लगी है, और सब्जेक्ट की जगह आपको वो डालना है जिसने बुरा लगाया, वह लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। ओके, मन नहीं लगना, तो मन नहीं लगने का मतलब है कि इंटरेस्ट न आना। ना तो यहाँ पर किसी मन की इंग्लिश आई और ना ही किसी लगने की इंग्लिश आई। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन होगा किसी फुल सेंटेंस में, तो हम कहेंगे आई डोंट टेक इंटरेस्ट इन एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। तो यहाँ पर हुआ नॉट टेक इंटरेस्ट। हालांकि आप सोच सकते हैं कि बिना हेल्पिंग वर्ब पे नॉट क्यों लगाया है। इट मीन्स आप लिख सकते हैं टू बी विदाउट इंटरेस्ट, टू बी विदाउट इंटरेस्ट, और टू बी अनइंटरेस्टेड यू कैन से। तो मन नहीं लगना, ठीक है। तो फीलिंग इंटरेस्ट वगैरह की जो एक्सप्रेशंस हैं वो स्लैंग कहलाएंगी, और स्लैंग का मतलब होता है इनफॉर्मल, जो फॉर्मल नहीं होती। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, टू बी इंटरेस्ट, टू बी विदाउट इंटरेस्ट। तो आप लिखेंगे कि भाई मेरा फालतू बातें करने में मन नहीं लगता है। तो यहाँ फालतू बातें का मतलब ये नहीं कि इतनी बातें तो कर ली बाकी की फालतू है, नो। गॉसिप से मतलब है यहाँ पर आई डोंट टेक इंटरेस्ट इन गॉसिप्स, तो इस इंटरेस्ट के बाद आपने इन लगाना है। निशाने पर लगना यानी निशाने पर आना,
कोई चीज आपने फेंकी और उसने उस टारगेट को हिट किया जिस पर आप फेंकना चाहते थे, तो आप लिखेंगे कि किसी ऐसी जगह पर आप यूज कर सकते हैं, इफ आई थ्रो दिस एरो इट विल हिट द मार्क। अब ये लिटरली किसी एरो या किसी मार्क को लेकर नहीं है, ये क्या है कि आप किसी पर्पस को लेकर भी बात कर सकते हैं कि देखिए आई एम टीचिंग दीज क्वेश्चंस एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनकी जो फ्रीक्वेंसी है एग्जामिनेशन में बहुत बार देखने में आई है, तो आप कहेंगे इफ यू लर्न दिस यू विल हिट द मार्क, यानी एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है इसको इडियोमेटिक वे में भी बोल सकते हैं। बुरा लगना, देखिए बात बुरी लगना, दोनों कुछ मैचिंग में है। तो टू टेक टू हार्ट, टू माइंड वो फिर दोबारा से आ गया, तो डोंट टेक इट टू हार्ट। ओके, तो टेक टू हार्ट का मतलब हो गया दिल को लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर दिल लगाना, दिल को लगाना और दिल लगाना दोनों में बहुत डिफरेंस है। दिल लगाने का मतलब एम्यूजमेंट है, फन एंड फ्रोलिक है और मनोरंजन की दिशा में हम जाते हैं, लेकिन अगर दिल के आगे दो वर्ड लग गया हिंदी में तो इसका मतलब हो जाएगा कि बुरा लगना, तो उसको कहेंगे डोंट टेक इट टू हार्ट। सिंदूर लगाना या लगना, तो जितने भी सब्सटेंस हैं, सिंदूर हो सकता है, तेल हो सकता है, क्रीम हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी अगर आप कहीं लगाते हैं तो आप उसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब सिंदूर लगाया आपने तो हम कहेंगे अप्लाई वर्मिलियन टू योर फोरहेड, टू योर हेड, जिस जगह भी आप लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से टू अप्लाई ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट क्या होता है, मरहम होता है, ठीक है। अगर आप बालों में तेल लगाते हैं, अगर आप विंटर में क्रीम लगाते हैं तो वो अप्लाई होता है जब आप किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ को लगा करके रखते हैं। मान लीजिए कि आपको रस्ट से, कुछ आयरन की रोड्स को रस्ट से बचाना है तो आप अप्लाई ग्रीस ऑन देम, तो यानी लगाने का सेंस हुआ। अब यहाँ पर है धारा 144 लगना, जो कि एक सेक्शन है, एक कानून की धारा है, तो वहाँ पर हम कहेंगे टू इम्पोज और क्लैम्प, सेक्शन 144। हम कहेंगे कि भाई इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान या किसी विषम परिस्थिति में जो ऐसी सिचुएशंस हैं जो बहुत ख़राब सिचुएशंस हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कहेंगे सेक्शन 144 इज इम्पोज्ड। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लाकर उसको वॉइस चेंज कर देते हैं, पैसिव वॉइस में कर देते हैं। इसके बाद आता है सुनने में अच्छा लगना। ये हम सुनने में अच्छे लगने को भी बताएं, इससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें। देखिए, आप हमारे चैनल पर वो सारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जिसकी आपको नीड है। आपको अपने अनुसार आप हमें बता सकते हैं कि ये हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम आपको उस क्लास का टाइम दे देंगे और वो सेशन आपका पूरा करा देंगे। तो लाइव क्लासेस ऑन डिमांड प्रोग्राम के अंतर्गत आप हमें अपने टॉपिक्स लिख करके भेज सकते हैं। जिस टॉपिक पर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होंगी वो टॉपिक आपको लाइव क्लास टाइम आपसे के साथ डिस्कस करके सेट करके आपको वो लाइव क्लास दे दी जाएगी। वो लाइव क्लास रीडिंग सेक्शन हो सकता है, वो लाइव क्लास आपका ग्रामर सेक्शन हो सकता है, लिटरेचर सेक्शन हो सकता है, रीडिंग सेक्शन हो सकता है, राइटिंग सेक्शन, वोकैबुलरी कुछ भी हो सकता है। तो और अभी हमारे पास जो डिमांड आ रही है वो आ रही है कि सर लाइव क्लास लीजिए, बेसिक्स, इंग्लिश के बेसिक्स बताने में, तो हम उनकी लाइव क्लासेस अभी आफ्टर डे 2 लेना बिगिन कर देंगे, ठीक है। और टाइम 7:30 इवनिंग में या 8 o'clock होगा, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बता सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सुनने में अच्छा लगना। तो सुनने में अच्छा लगना, जैसे कि सपोज किसी ने कहा भैया आज चलिए आज दावत में चलते हैं, तो जब दावत में चलते हैं तो आप कहेंगे ओह इट साउंड्स गुड। आपको अच्छा नहीं लगा, आप कहेंगे ओह इट साउंड्स बैड। नहीं, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। कोई आपसे कह रहा है कि भाई हमें इसकी मदद करनी है और आपको बुरा लग रहा है, तो आप कहेंगे नो इट डजंट साउंड गुड, तो आप कहेंगे इट साउंड्स बैड। कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो गुड में जाएंगे, और अगर बुरा लगता है तो इट साउंड्स बैड में जाएंगे, या अगर नेगेटिव करना है तो इट डजंट साउंड गुड आप कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से ये सारी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन के जैसे कि हमने बताया कई सारे पार्ट्स हैं, क्लोज बेस्ड है, नॉन फाइनाइट बेस्ड है, इडियम्स बेस्ड है, कोलोकेशन बेस्ड है। तो ये ट्रांसलेशन के आपके टाइप्स हैं। तो इट इज़ वन ऑफ देम एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है और आपको ये सब अच्छा लगे।
तो डेफिनेटली हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश के साथ। सी यू सून, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।